Good evening, everyone. Beta, today we are going to study the third lecture of corrosion chapter and the topic name is pitting corrosion. Pitting corrosion. Pitting corrosion. What is pitting corrosion? The localized attack of a corroding environment leading to formation of holes or we can say pits in an otherwise relatively unattacked surface of metal. तो इसका मतलब क्या है कि जो आपका आसपास कोरोडिंग एनवायरनमेंट होता है ना बेटा, एनवायरनमेंट में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं, वाटर वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, वो जब मेटल के सरफेस के ऊपर अटैक करते हैं तो उसकी वजह से मेटल के सरफेस में अगर होल्स या छोटे छोटे पिट्स गड्ढे बन जाते हैं, अदरवाइज रिलेटिवली अनअटैक्ड सरफेस ऑफ मेटल, अगर उनका अटैक ना हो कोरोडिंग एनवायरनमेंट का मेटल के ऊपर, तो सरफेस जो है वो अनअटैक्ड कहलाई जाती है। अनअटैक्ड मेटल की सरफेस पे जब कोरोडिंग एनवायरनमेंट मींस एनवायरनमेंट में प्रेजेंट गैसेस, वाटर वेपर्स, वो सब अटैक करके उस मेटल के सरफेस में छोटे छोटे होल्स या पिट्स क्रिएट कर देते हैं, तो इस टाइप की कोरोजन को बेटा हम बोलते हैं पिटिंग कोरोजन। ठीक है, मेटल की एक सरफेस थी जो अनअटैक थी, जब उसको एनवायरनमेंट में प्रेजेंट लोकल जो एक्सेलरेटर्स होते हैं, दैट मे बी गैसेस, दैट मे बी एसिड, दैट मे बी वाटर वेपर, उनकी वजह से मेटल के सरफेस में जो होल्स या पिट्स क्रिएट हुए, दैट इज नोन एज पिटिंग कोरोजन। तो अब मैकेनिज्म करते हैं। मैकेनिज्म क्या है बेटा इसका? ये कहता है कि पिटिंग कोरोजन जो है इज मेनली ड्यू टू हेट्रोजीनिटी इन द मेटल सरफेस। हेट्रोजीनिटी का मतलब है होमोजीनियस होती है जब कोई चीज बिल्कुल स्मूथ हो, इस तरीके से प्लेन हो। दिस इज होमोजीनियस, एक सार है। हेट्रोजीनियस होता है बेटा जब भी कोई चीज स्मूथ नहीं हो, ठीक है, इस तरीके से रफनेस है सरफेस में, तो दिस सरफेस इज नोन एज हेट्रोजीनियस। जब रफनेस है तो ये कहते हैं हेट्रोजीनिटी जब होती है मेटल की सरफेस में, तो उसकी वजह से मेटल की सरफेस में पिट्स और होल्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। कैसे? देखिए, ये ना एक रफ सरफेस है मेटल की, ये रफ सरफेस है, इसमें यहाँ पे बेंड्स वगैरह आए हुए हैं, स्ट्रेस आया हुआ है, तो ये जो एरिया है यहाँ पे बेंड आया हुआ है मेटल की सरफेस में, नहीं तो एक अदरवाइज प्लेन सरफेस होती तो वो बेटा इस तरीके से होती। तो ये वाली जो है ये क्या है हमारे पास? हेट्रोजीनियस सरफेस है। अब इसमें क्या हो रहा है बेटा कि मेटल जो है आपका, मेटल्स की जनरली टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, ऑक्सीडेशन होता है उनका। तो मेटल ने क्या किया? मेटल ने इलेक्ट्रॉन लूज किए। मेटल था, उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए, सपोज करो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, इसका क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था ऑक्सीडेशन कहाँ होता है? हमेशा एनोड पे। मैंने बताया था वॉवल से याद रख सकते हो, AEIOU, A फॉर एनोड, O फॉर ऑक्सीडेशन। अब बेटा ये जो दो इलेक्ट्रॉन जो मेटल ने छोड़े ना, ये क्या होगा आसपास एनवायरनमेंट में? हम लोकल एक्सेलरेटर्स की बात कर रहे थे ना डेफिनेशन में। एनवायरनमेंट में आपके पास क्या है? वाटर वेपर्स है, H2O है, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, उसने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए। अब हमारे पास देखिए H कितने हैं? 2, ऑक्सीजन कितनी होगी? 1 यहाँ पे, और हाफ O2 1 यहाँ पे, 2 ऑक्सीजन हो गई आपके पास, 2 हाइड्रोजन हो गई, 2 उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए, इसलिए 2 नेगेटिव चार्ज उसके ऊपर आ गया। तो ये क्या रिएक्शन हुई? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन रिडक्शन। ये कहाँ हो रही है? सरफेस के ऊपर पे हो रही है, कैथोड बन रहा है वहां पे। तो ये कह रहा है कि मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, वो इलेक्ट्रॉन जो आसपास एनवायरनमेंट में वाटर वेपर प्रेजेंट है या ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, वो दोनों कंबाइन करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 2OH नेगेटिव बनाते हैं। अब अगर आप ओवरऑल रिएक्शन देखेंगे इसमें, सेल रिएक्शन, तो क्या हो रहा है हमारा? यहाँ पे कॉर्नर में बॉटम साइड लिख रही हूँ मैं, मेटल ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए बेटा, M2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये हमारी ऑक्सीडेशन हो गई एनोड पे।
ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसे लूज किए, ये आसपास एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन गैस है, साथ में वाटर वेपर है, उन्होंने ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए और 2 OH नेगेटिव आयंस बनाए। ये क्या हुआ? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिडक्शन हुई। कहाँ पे हुई? कैथोड पे हुई। ओवरऑल सेल रिएक्शन अगर आप देखेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए। इधर क्या बचा आपके पास? इधर बचा मेटल प्लस ये क्या है? हाफ O2 प्लस में क्या है? H2O। दे कंबाइन टू फॉर्म, इधर क्या बन रहा है? M2 पॉजिटिव प्लस साथ में नेगेटिव आयन कौन से बन रहे हैं? 2OH नेगेटिव। अब M2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव कंबाइन करके क्या बना लेंगे? MOH ट्वाइस मेटल हाइड्रोक्साइड बन गया। मेटल हाइड्रोक्साइड बनते ही मतलब मेटल हमारा कोरोड हो गया है, खराब हो गया है। तो ये क्यों हुआ? It happens due to crack in the protective film present on the metal surface। अब आप देखिए, हमने ना जो पहला लेक्चर किया था ड्राई कोरोजन, बेटा उसमें मैंने आपको बताया था कि मेटल की सरफेस पे ना प्रोटेक्टिव फिल्म्स प्रेजेंट होती हैं, ऑक्साइड फिल्म वगैरह, जो अंदर के मेटल को सेफ रखती हैं। अगर मान लो वो एक जो प्रोटेक्टिव फिल्म थी इस तरीके से मेटल की सरफेस के ऊपर, उसमें कहीं पे भी क्रैक आ गया, जहां पे भी बेटा उसमें क्रैक आएगा वहां पे क्या होगा? क्रैक आएगा, उस क्रैक के थ्रू एनवायरनमेंट में प्रेजेंट वाटर वेपर और जो गैसेस हैं वो गैसेस क्या हो जाएंगी? अब सीधा मेटल के कांटेक्ट में आएंगी, सीधा मेटल के कांटेक्ट में आई और उन्होंने मेटल हाइड्रोक्साइड बनाना शुरू कर दिया और मेटल आपका खराब होना शुरू हो गया। When protective film break at certain point, आपकी एक प्रोटेक्टिव फिल्म थी मेटल के सरफेस के ऊपर, उसमें कहीं पे भी ब्रेक आया, क्रैक आ गया, इन प्रेजेंस ऑफ कोरोडिंग एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट में एसिड्स प्रेजेंट थे, वाटर वेपर प्रेजेंट थे, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट थी, तो उनके अटैक से क्या हो गया? आपकी जो मेटल की सरफेस है उसमें एनोड और कैथोड एरियाज क्रिएट हो गए। एनोड कौन सा होगा? जहां पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, और वो हमेशा हमेशा स्मॉलर इन साइज होता है एज कंपेयर टू कैथोडिक एरिया। ये डायग्राम में अगर आप देखोगे ना, ये जो बेटा यहाँ पे जो ये बेंड आया हुआ है, ये इतना सा रफनेस जो आई हुई है, इनहोमोजेनिटी जो आई हुई है, ये क्या है आपका? ये आपका एनोडिक एरिया है। ये छोटे 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 जो पिट्स या बेंड्स आएंगे ना, ये आपका एनोडिक एरिया है। जो स्मूथ सरफेस होती है वो आपका कैथोडिक एरिया है। A concentrated attack of environment takes place at the point of crack। अब जहां पे मेटल सरफेस पे जो प्रोटेक्टिव फिल्म थी उसमें क्रैक आया, उस क्रैक के थ्रू क्या हुआ? उस क्रैक के थ्रू एनवायरनमेंट में प्रेजेंट H2O, हाफ O2 जो हम बात कर रहे हैं ऑक्सीजन गैस, वो मेटल के कांटेक्ट में आ गई। मेटल के कांटेक्ट में आते ही दोनों ने आपस में रिएक्ट करना शुरू कर दिया और मेटल हाइड्रोक्साइड बनना शुरू हो गया। और जहां पे मेटल हाइड्रोक्साइड बनेगा वो कोरोजन होगी। कोरोजन हो गई तो बेटा कोरोजन वाला मेटल तो वैसे ही कमजोर हो जाता है, वो कमजोर हुआ तो वहां पे पिट्स और होल्स क्रिएट हो गए, छोटे 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 गड्ढे बनने शुरू हो जाएंगे मेटल की सरफेस के ऊपर। और इसकी वजह क्या रही? क्रैक आना प्रोटेक्टिव फिल्म में। क्रैक मेनली किस रीजन से होता है? दैट इज ड्यू टू सरफेस में अगर रफनेस है, कहीं पे स्क्रैच मार दिया आपने मेटल की सरफेस के ऊपर, या केमिकल प्रेजेंट है, एसिड्स प्रेजेंट है आसपास एनवायरनमेंट में, वो क्या करेंगे? प्रोटेक्टिव फिल्म को क्रैक करना शुरू कर देंगे। मेटल हैविंग इम्प्योरिटीज अगर है मेटल के अंदर, डिफेक्ट्स अगर है, रफनेस अगर है सरफेस में, दैट आर मोर प्रोन टू पिटिंग कोरोजन। ऐसे मेटल की कोरोजन, पिटिंग कोरोजन बहुत ही ज्यादा जल्दी होती है। तो पिटिंग कोरोजन में क्या होता है? जो आपकी मेन होमोजीनियस सरफेस होती है उसमें बहुत कम चांस है। हेट्रोजीनियस सरफेस जो होगी आपकी उसमें पिटिंग कोरोजन होगी। हेट्रोजीनियस में क्या होगा बेटा? मेटल की सरफेस पे छोटे 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 पिट्स या होल्स क्रिएट होने शुरू हो जाएंगे। होल्स क्रिएट जहां पे हो रहे हैं वहां पे मेटल हाइड्रोक्साइड बन रहा होगा। इसमें मेटल आपका एनोड का काम करेगा। आसपास जो एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और वाटर वेपर हैं वो मिलके क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन गेन करके 2OH नेगेटिव बनाएंगे। मेटल से जो आपका M2 पॉजिटिव बना है
M2 पॉजिटिव और 2OH नेगेटिव मिलके क्या करेगा, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा और फाइनली pitting corrosion हो रही है. So that's all about pitting corrosion. Hope you understand that. Still having any query, just drop me a message. Have a good day ahead. Take care.